प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी संगीन माली और इंतज़ामी बहरान का शिकार है। उस्ताद की तनख्वाहें बंद हैं, हाउसिंग सेलिंग और पेंशन बंद है। क्या वजह है और क्यों माली बहरान का शिकार हुई? और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी माफ़ कीजिएगा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं और वो हर फोरम पे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इस माली बहरान के हवाले से उनकी अपील भी है सदर ममलिकत से, चांसलर से, प्रो चांसलर से कि इन माली मामलात के ऊपर फौरी नोटिस भी लिया जाए। कोशिश की जा रही है जो अंजुमन उस्तातिज़ा है उनकी तरफ से कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए और वो मुख्तलिफ़ फोरम्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये मामला इतना संगीन हुआ कैसे है और ये नौबत यहाँ तक कैसे आई, इसके ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कब से ये मामला चलता रहा। और यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि तलबा तालबात वहाँ पे पढ़ते हैं, ख़ुद हम यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे हैं, वहाँ से पढ़ा, ये कितना बड़ा अलमिया है कि किसी भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने ज़्यादा स्टूडेंट और ख़ुद बाबा उर्दू के नाम के बना हुआ ये कैंपस, फिर ये यूनिवर्सिटी, और जो हमारी पहली तरजीह है, हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, तो इस इदारे के ऊपर फोकस क्यों नहीं है? वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दे रही? और सूबाई सतह पे भी अगर जो हुकूमत है हमारी, उनका जो इनपुट बनता है वो क्यों नहीं है और अरबाब इख्तियार इसके ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो उस्ताज़ा जो इससे मुतासिर हैं। सादिया खलीक साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा अर्जियात की जामिया उर्दू से। सादिया साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन उस्ताज़ा जामिया उर्दू के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, क्या मामलात हैं? ये मामला इतना संगीन हुआ कैसे और कितने अरसे की तनख्वाहें हैं? और फिर अगर इसमें पेंशन का भी जिस तरह बताया जा रहा है, और ये असल बहरान इतना शिद्दत कैसे इख्तियार कर गया? और ज़ाहिर है इन हालात में जब महंगाई बढ़ती जा रही है और पूरी यूनिवर्सिटी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही और माली बहरान का शिकार है, क्या वजह है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कराची की वो वाहिद वफाकी यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर पाए जाने वाले माली बहरान के ऊपर इस प्रोग्राम में हमें मदद किया है। आपका बहुत शुक्रिया। माली बहरान के हवाले से मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। माली बहरान की एक बुनियादी वजह गवर्नमेंट की तरफ से गुज़िश्ता 7-8 सालों से जो ग्रांट मिल रही है जी, उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा। हर साल गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली ग्रांट में 5% या बामुश्किल पिछले साल 15% का इजाफा हुआ है। लेकिन उससे कबल पिछले 2019 से लेकर 2024 तक की जो ग्रांट है वो कांस्टेंट रखी गई थी और उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता सालों में अखराजात में मुसलसल इजाफा, तनख्वाहों में मुसलसल इजाफे की वजह से नौबत ये आ गई कि अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि 2 माह की तनख्वाहें, 4 माह की पेंशन और 20 से 24 माह तक की हाउस सीलिंग वाजिबुल अदा है, जो कि मुलाजमीन अपने जायज़ हकूक और जायज़ वाजिबात से महरूम हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसकी एक बुनियादी वजह तो मैंने जैसे बताई कि गवर्नमेंट की तरफ से वो ग्रांट ना मिलना जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और खासतौर पे जामिया उर्दू की डिमांड है, बजट है। तो डॉक्टर साहब ये रफली अगर मैं एग्जैक्ट फिगर तो ज़रा शायद कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, रफली ये कितनी ग्रांट बनती है अगर हम पेंशन की भी तनख्वाह जो 2 महीने की तनख्वाहें हैं उनको भी शामिल करें, तो ये ओवरऑल कितना तखमीना अगर हम लगाएं तो कितना बजट बनता है ये? देखिए, मैं आपको इसके अंदर बड़ा मुख्तसर सा जायजा पेश कर देता हूँ कि सालाना बजट जो रवां साल चल रहा है 2026, इसका जो बजट था हमारी यूनिवर्सिटी का वो 4700 मिलियन का था। ठीक, 4700 मिलियन में से जो हम डिमांड कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की जाए या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट दी जाए, वो अप्रोक्सीमेटली
2000 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट है, 2000 के तकरीबन बराबर। ठीक। लेकिन हमें जो ग्रांट मिलती है या जो ग्रांट मिली है पिछले साल, वो 1081 मिलियन की ग्रांट मिली है। तकरीबन 1000 मिलियन का डेफिसिट या डिफरेंस हमारे सामने मौजूद है एक साल का। और अगर गुज़िश्ता सालों का भी डिफरेंस निकाल लिया जाए तो वो तकरीबन इस वक्त 1800 मिलियन, 1.5 अरब रुपए के खसारे पर यूनिवर्सिटी मौजूद है। ये जो आपने 2 महीने की तनख्वाहों की बात की है, जी जी। 2 महीने की तनख्वाह, 4 महीने की पेंशन और हाउस सीलिंग, इन सिर्फ 3 वाजिबात को अगर हम टोटल करें तो ये तकरीबन 1200 मिलियन है जो वाजिबुल अदा है। इस 1200 मिलियन के लिए जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता साल और इस साल जो कोशिशें की, वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। और अब हमारा मुतालबा यही है कि वफाकी गवर्नमेंट, खास तौर पे जो हमारे वाइस चांसलर, प्रो चांसलर हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन खालिद मकबूल सद्दीकी साहब, और हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, वो खास तौर पर इसमें मदाखलत करें, इस ग्रांट में इजाफे के लिए अपनी कोशिशें करें। क्योंकि अगर इस ग्रांट में मजीद इजाफा नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा ग्रांट नहीं मिलती, तो ये उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के साथ जो है इंतहाई जुल्म होगा। 2 महीने की तनख्वाहों का डिफरेंस 4 महीने की तनख्वाहों में जा सकता है, जो कि माशी इस्तेहसाल है मुलाजमीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब ज़रा ये बजट भी आना है और फौरी एक तो पहले रिलीज़ हो और फिर इजाफा भी हो इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सादिया साहिबा, आप किस तरह देखती हैं, मुतालबात क्या हैं और ये मामला हल कैसे होंगे? जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, आप का क्या मुतालबा है? और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें चूँकि ये तो फेडरल यूनिवर्सिटी है, सिंध हुकूमत भी इसमें कोई ताउन कर रही है या कर सकती है, अपना इनपुट दे सकती है? और दूसरा ये है कि सदर ममलिकत से तो बराह रास्त दायरा है, जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और आपकी तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी मेंशन किया गया, अपील की गई कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। हमारा फोरम आपके लिए मौजूद है, आप उनके लिए भी क्या पैगाम देना चाह रही हैं? और दूसरा ये कि एक लायामल क्या है, अगर ये मामला मज़ीद लेट होते हैं तो क्या आप मज़ीद प्रोटेस्ट में इजाफा हो सकता है? फिर जो स्टूडेंट की क्लासेस हो रही होती हैं ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्या वो भी मुतासिर होंगी? क्लासेस बंद कर रहे हैं या वो अभी तक कंटिन्यू हैं? इस वाले से भी मुझे बताइएगा। देखिए, जहां तक बात आपने की चांसलर साहब से की इंटरफेरेंस की, यानी सदर जरदारी साहब की, जी, तो बहसीत चांसलर ये उनका फर्ज बनता है कि वो विफाक के जेरे इंतजाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उनके मामलात को देखें। क्योंकि बहसीत सदर उनकी मसरूफियात बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो हम उनसे ये तो तवक्को नहीं रखेंगे कि वो बहसीत चांसलर हर यूनिवर्सिटी के सेनेट को या उनकी जो भी हायर फोरम से उनको सदारत करें। लेकिन बहसीत चांसलर उनका ये एक जिम्मेदारी है उनकी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के सेनेट के लिए अपने नुमाइंदे को, जिसे हम डिप्टी चेयर कहते हैं, वो जरूर नामजद कर दें। ठीक है। ऐसी सूरत में हमारा ये फोरम अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन्हें फोरम से हल होना चाहिए, वो शायद आसानी से हल होने लगे। ये तो सदर जरदारी साहब की बहसियत चांसलर ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और बाकी जितनी भी फेडरल की यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि ये बहरान की वजूहात, वो मुझसे बेहतर आपको डॉक्टर इकबाल नकवी साहब बता चुके हैं। बहुत अरसे वो माली मामलात को यूनिवर्सिटी पे देखते रहे हैं और उनकी नजर मुझसे ज्यादा बेहतर है इन चीजों के ऊपर। मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं, वो शायद इंतजामी मामलात को संभालने की इतनी ज्यादा सूझबूझ नहीं रखते जितनी की उनको होनी चाहिए। तकरीबन समझिए 2-2.25 साल का अरसा हो चुका है। 2024 मार्च में उन्होंने बहसियत वाइस चांसलर हमारे यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां कबूल की थी और अपनी पहली ही मीटिंग में, जो मुझे याद पड़ता है कि शायद 4 मार्च को उन्होंने ज्वाइन किया था और 5 मार्च को या 6 मार्च को वो गुलशन इकबाल कैंपस में आए थे और आके उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं माइक्रो लेवल के ऊपर चीजों को देखने से ज्यादा मैक्रो लेवल पर चीजों को सॉल्व करना चाहूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं बजट को इंक्रीज करूं, ग्रांट लेकर आऊं और उसके बाद जो है वो जो माली मामलात हैं उनको हल करूं, क्योंकि माली मामलात तो हमारे 2021 आप ये समझती है कि माली मामलात भी, और प्लस ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कुछ चीजें इधर से भी गलत हुई, अगर वो बेहतर डील की जाती तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। बिल्कुल।
ठीक। अच्छा, क्लासेस मुतासिर हुई हैं इससे? अच्छा, हमारे पास टाइम कम है। प्रोफेसर साहिबा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्लासेस तो मुतासिर नहीं हो रही। देखिए जफर साहब, अभी तक तो हमारी जितने भी प्रोटेस्ट और हमारी जो भी चीजें रही हैं उनमें क्लासेस को डिस्टर्ब करने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाया, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम अपने बच्चों का नुकसान मामला यहाँ तक ना आए। बहरहाल वो हमारे पास आते हैं, ना आए, नौबत यहाँ तक ना आए कि क्लासेस को या इम्तिहानों को या और उन तमाम जिम्मेदारियों को जो बहसियत है उस्ताद हमें तफवीज की गई है हम खराब करें। लेकिन ये इंतजामिया को सोचना चाहिए कि आप किसी शख्स को अगर दबाएंगे तो उसमें दबने की सलाहियत कहाँ होगी। देखिए, अभी हमारे यहाँ से 2 लोगों को बगैर किसी कानूनी तकाजों को पूरा किए हुए निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरीके की हरकतें यूनिवर्सिटी में इंतजामिया की तरफ से चलती रहेंगी तो फिर हम कहाँ जाके खड़े होंगे। अच्छा, उसके बाद गुलशन इकबाल कैंपस में अजीज भट्टी थाने को शिफ्ट कर दिया है। एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि आप ये कहते हैं कि कुर्सियां नहीं है, कमरा नहीं है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, आप अपनी जान पे खेलिए और पढ़ाइए। दूसरी तरफ आप एक थाने को जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इंतजामी मामला को भी संभालने बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा कि ये क्या मामलात हैं, चूंकि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तरफ माली मामलात ठीक नहीं है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर थाना हो या यूनानी दवाखाना हो, इनका क्या तुक बनती है। तो ये मामलात इस तरफ क्यों जा रहे हैं। अच्छा, एक जी सादिया साहिबा, एक चीज़ और, अब्दुल हक कैंपस और गुलशन कैंपस दोनों में माली बहरान बराबर ही है या किसी एक कैंप को कोई रिलीफ मिल रहा है? देखिए, रिलीफ कैसे मिलेगा जब ग्रांट एक जगह से आ रही है, तनख्वाह डिसबर्स एक जगह से हो रही है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमको रिलीफ मिले और उनको ना मिले, या उनको रिलीफ मिले और हमको ना मिले। हाँ, इस दफा एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है जो कि हमारे लिए जरा हैरान कुन है। वो ये है कि इस दफा हमारा जो इस्लामाबाद कैंपस है उनको सैलरीज दे दी गई है, पहले हमसे, बाद में हमारी भी अगली सैलरी, ऐसा नहीं है। गुलशन और अब्दुल्ला कैंपस में भी सैलरीज रिलीज हुई है, लेकिन अच्छा, वो अंदर लाइटन नोट हो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रोल, तो यहाँ पे भी शायद इसी तरह का कुछ। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि हमारे वाइस चांसलर साहब को आए हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका है, लेकिन जैसे हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर विजिटिंग फैकल्टीज हायर करते हैं कि भाई आप आइए और आके पढ़ा के चले जाइए, हमारे वाइस चांसलर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग वाइस चांसलर है। वो बहुत मुख्तसर सा वक्त है वो कैंपस में गुजारते हैं, और बाकी उनकी जो भी अलग मसरूफियात हैं वो उनमें उनकी सैलरी आ रही है। सर, सुना तो यही कि जो हमारी आती है तभी आती है, अब अंदरूने खाना कुछ और सिलसिले हो तो मैं नहीं कह सकती। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एचईसी इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है या कर सकता है टेक्निकल साइड पे, और दूसरा ये कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि सिंध हुकूमत ज़ाहिर बराह रास्त तो इसमें कोई अमल दखल नहीं कर सकती चूँकि वफाकी इदारा है, वफाक के अंडर आता है, लेकिन क्या यहाँ पे आपकी सीएम सिंध से या यहाँ किसी से कोई मुतालबा आपने उनके सामने रखा कि वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई मदद कर सकें आपकी इखलाकी तौर पे ही सही? आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर सईद इकबाल साहब से जी प्लीज। जी देखें, इसके हवाले से गवर्नमेंट से काफी दफा मुलाकात भी हुई इस लेवल के ऊपर। एचईसी सिंध चैप्टर जो है वहां पर भी हमने ये बात रिक्वेस्ट भेजी कि हमें सिंध गवर्नमेंट भी जो है उस सिलसिले में ग्रांट दे। उस हवाले से कमेटीज भी फॉर्म हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, और अभी तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वफाक से ही ग्रांट मिलती है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट हमें वसूल नहीं होती। अच्छा, मैं इसमें इजाफा इस बात का करूंगा कि जो आप अभी बात बता रहे थे कि वाइस चांसलर के इक़दाम, लेकिन इस माली बहरान में इसको काबू पाने के लिए एक तरीकेकार ये हो सकता था कि वाइस चांसलर साहब अपने जराए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते, अपने तजर्बे की बुनियाद पर फाइनेंस डिवीजन और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वफाक के, उनसे राब्ते इस तरह से किए जाते कि जिस तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को गुज़िश्ता साल बेल आउट पैकेज मिला और उनका भी जो डेफिसिट था तकरीबन 2 अरब रुपए का, वो मुकम्मल हो गया या बराबर हो गया। इसी तरह से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी उसी के साथ अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ये इंतजामिया की और वाइस चांसलर की नाअहली है कि वो वफाकी गवर्नमेंट से और फाइनेंस डिवीजन से बेल आउट पैकेज लेने में नाकाम रहे। अब उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके वाजिबात को रोका जाए, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन रोकी जाए, ग्रेजुएटी के पैसे रोके जाएं,
इस वक्त हाउस सीलिंग की मद में तकरीबन एक एक मुलाजिम के हिस्से में 1-1 मिलियन से ज्यादा वाजिबात जमा हो चुके हैं गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर। ये तमाम वाजिबात को रोक कर वो माली बहरान पे काबू पाना चाह रहे हैं। तो ये बाज़ाहिर तो वो कोशिश अपनी कर रहे हैं कि किसी तरह तनख्वाहें दी जाएं हर महीने की, लेकिन इससे जो मुलाजमीन पर असर पड़ रहा है, मुलाजमीनों ने जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जाजात अदा करने की इस्तेमाल जो उनकी हिम्मत है वो खत्म होती जा रही है। डॉक्टर साहब चूंकि वक्त भी कम है मेरे पास, ये बताइएगा कि इखलाकी तौर पे तो ये देखिए असातिज़ा किसी भी माशरे के लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम का बायस होते हैं। ये मुतालबात होने ही नहीं चाहिए थे, बहुत सारे पहले ही चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान में इथिक्स शायद है ही नहीं, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक थाना और फिर हमें ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि शायद कोई दवाखाना भी खुला हुआ है, तो ये किसकी परमिशन से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हमारे पास मेडिकल की सहूलत मौजूद थी। हमारे मुलाजमीन गुज़िश्ता 15 साल से आगा खान, लियाकत और दीगर बड़े अस्पतालों की पैनल की फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, लेकिन वाइस चांसलर साहब के आने के बाद, मौजूदा वाइस चांसलर साहब के आने के बाद ये तमाम मेडिकल की सहूलतें बंद हो गई हैं और इसका मुतबादिल ये फराहम किया गया है कि एक निजी इदारे का दवाखाना मतलब तीनों कैंपसेस में खोल दिया गया है और ये कहा गया है कि ये दवाखाना जो है ये मुलाजमीन को मुफ्त मशवरे भी देगा, मुफ्त दवाइयां भी देगा। तो यहाँ से डॉक्टर साहब चले ये किसी हद तक समझ आ गया, पुलिस स्टेशन क्यों, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस स्टेशन का क्या काम है, ये क्यों कैसे कायम हुआ? देखिए, इस पे तमाम असातिज़ा को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसी भी तालीमी इदारे के अंदर ऐसे इदारे का, कानून नाफिज करने वाले इदारे का होना जिसमें रोजाना मुजरिमों का आना जाना हो, जिसके अंदर क्रिमिनल्स की आमदोरफ्त हो, वो किसी भी सूरत में तालीमी इदारे के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज जो है वो रजिस्ट्रार से जब मालूम किया गया तो रजिस्ट्रार ने अपना बयान ये दिया कि मेरे इल्म में ही ये बात नहीं है। तो इसका मतलब ये कि वाइस चांसलर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर BSc ब्लॉक में अजीज भट्टी थाने को मुंतकिल करने की इजाजत दी है। अब वक्त खत्म हो रहा है, सादिया साहिबा क्या पैगाम देना चाहेंगे और अब क्या मुतालबा रखना चाह रहे हैं हमारे इस फोरम से आप? मुतालबा तो हमारा यही है कि जो कानूनी तकाजे पूरे करते हुए हमारे हुकूक हैं वो हमें दे दिए जाएं, ना हमें किसी प्रोटेस्ट की तरफ लेके जाएं, ना हमें इस काम पे लेकर आए। हम उस्ताद हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, अपनी तहकीक करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं और खुद अपने लिए भी इस नौकरी से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन अगर सूरत हाल हमारे साथ ऐसी ही रहेगी तो फिर यकीनन अगर हमारा कोई रिएक्शन आएगा तो उस रिएक्शन पे हमें कदम की तरफ जाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक बात है और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि अगली दफा हमें कोई फॉलो प्रोग्राम करना ही ना पड़े और ये मामला हल हो जाए और ये सदर ममलिकत को भी और अरबाब इख्तियारात जितने भी लोग हैं जो जिम्मेदारान हैं उनको फौरी नोटिस लेना चाहिए ताकि ये मामला हल हो सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।